मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को किसी से बचकर जंगल में भागते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक रोबोट है जो आखिरकार उसे पकड़कर मार देता है। मूवी का सीन यहाँ से चेंज होता है और हम तीन लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की थी और वो बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एक वैन आती है और वो तीनों उस वैन में बैठ जाते हैं। इस मूवी में वो आदमी जो इन तीनों को लेने आया था, वो इन तीनों को लेकर एक घर में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो तीनों हैकर्स हैं और वो आदमी जो इन तीनों को यहाँ लेकर आया था वो एक अंडर कवर एजेंट था। वो एजेंट उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और गाड़ी में बैठते हुए वो एजेंट अपने मेजर को कॉल करता है और उसे अपनी टीम के बारे में रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम एक महफूज जगह पर है और जबकि एक मेंबर अभी भी हमारे साथ है। मूवी में दिखाई जाने वाली इन सब चीजों से हमें लग रहा था कि ये लोग आर्मी के सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। सीन एक गाँव में मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम एक कपल को देखते हैं और उसके बाद कुछ टूरिस्ट को जो कि जंगल में घूमने के लिए आए थे। उन लोगों की गाड़ी खराब होने पर वो लोग भी अपने करीबी गांव में आ जाते हैं और अब इसी गांव के अंदर हम उसी एजेंट को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो एजेंट यहाँ पर इस टीम के एक मेंबर जेंट्स को भी लेकर आया था। वो आदमी गाँव के करीब जंगल में एक डिवाइस प्लेस करता है और कुछ सेटिंग्स के बाद वो एजेंट के साथ वापस अपनी बेस के अंदर आ जाता है और जहाँ उसके बाकी साथी भी थे। इसके बाद मूवी में हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि इसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, जिस जंगल को इस मूवी में बार बार दिखाया जा रहा था। हवा में उस जहाज का जैसे ही गेट खुलता है तो उसमें से चार रोबोट उस जंगल में जंप करते हैं। उनके जंप करते ही दूसरी तरफ वो हैकर इन रोबोट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में लग गए थे। यहाँ इस टीम में से एक लड़की अपने साथियों को बताती है कि इन रोबोट्स में से एक रोबोट छलांग लगाते ही खराब हो गया है और अगर हम उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके तो उसका डिस्ट्रक्शन बूट ऑन हो जाएगा और इस बात का डर भी है कि वो वहां पर तबाही भी फैला सकता है। और साथ ही जेंट्स एजेंट से कहता है कि अगर ये मिशन नाकाम हो गया तो हमें हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। मंजर फिर से गाँव में मुंतकिल हो जाता है जहाँ पर वो टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ गाँव के कुछ लोग टूरिस्ट के यहाँ आने से नाखुश थे और वो टूरिस्ट को मारने ही वाले थे कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाला गाँव का एक कपल इन टूरिस्ट को बचाकर अपने घर ले जाता है। वो टूरिस्ट असल में इस जंगल से बाहिफाजत जाना चाहते थे, इसलिए गांव के एक बच्चे को वहां बुलाया जाता है जिसे जंगल के रास्तों का बहुत अच्छी तरह से पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम लीप को जंगल में ही देखते हैं। यहाँ जंगल के अंदर से तीन रोबोट गाँव के अंदर आ गए थे और जंगल में लीप अपने करीब ही एक रोबोट को देखता है जो कि टूटा हुआ था। लीप उसके पास से जैसे ही कोई चीज उठाता है तो वो रोबोट हरकत करने लग जाता है। लीप उस रोबोट के पास से उठाई हुई चीजें लेकर दोबारा गाँव में आ जाता है। गाँव आने पर वही असला पकड़े हुए गाँव के लोग कहते हैं इन टूरिस्ट को इस जंगल के दूसरी तरफ ले जाओ और इतने में ही गांव के अंदर रोबोट्स को दिखाया जाता है जो लोगों को स्कैन कर रहे थे। वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गांव में कितने लोग हैं। वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गांव में कितने लोग हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास असला है और उनका सारा डाटा मेजर अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये सब देखते देखते मेजर को पता चलता है कि इस गांव में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं। इनको देखते हुए उनको अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आता है और वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ के हर इंसान को मार देंगे और अब इन रोबोट्स को उन लोगों को मारने का हुक्म दिया जाता है और इस ऑर्डर के मुताबिक वो लोगों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और अब वो लोग रोबोट से डर कर छुप रहे थे। यहाँ एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी कार की तरफ वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसका साथी उसे बताता है कि ये रोबोट्स हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं और अगर हम बाहर चले गए तो जरूर मारे जाएंगे। यहाँ रोबोट्स हर किसी को बेदर्दी से मार रहे थे, हत्ता के बच्चों को भी। अब यहाँ एक टूरिस्ट सबको बचाने के लिए अपनी हट से बाहर जाने वाला था, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो भी बाहर गया तो वो भी मारा जाएगा। गांव में सब लोगों को मारने के बाद वो रोबोट घरों के अंदर जाकर भी लोगों को मार रहे थे। यहाँ सब लोगों को जो मारा जा रहा था वो मैंने आपको पहले बताया, वो मेजर के कहने पर ही मारा जा रहा था। और अब मेजर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो रोबोट को कमांड दें कि वो तमाम टूरिस्ट को भी मार दें, क्योंकि अब कोई भी टूरिस्ट इस जंगल से बाहर गया तो वो उनकी कंप्लेन कर सकता था और इस तरह वो लोग भी मारे जा सकते थे। उनमें से वो लड़की इस बात से मना करती है कि हमें इन लोगों को नहीं मारना चाहिए और अपने मेजर के कहे के मुताबिक वो सबको मारने का कमांड दे देते हैं। और यहाँ अब गाँव का एक आदमी रोबोट पर गोलियां चला रहा था, लेकिन उसका रोबोट पर कोई असर नहीं होता, बल्कि रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलना शुरू होती है, जिसकी वजह से रोबोट की तवज्जो उस घर की तरफ जाती है। रोबोट उस घर के अंदर जाकर सभी लोगों को मार देता है।
उसके बाद हम रोबोट्स को जंगल में देखते हैं और ये सीन वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था, यानी एक लड़की जंगल में भाग रही थी और एक रोबोट उसे मार रहा है। और इस जगह पर आकर हमें पता चलता है कि ये सभी टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की अब अपने साथियों से कह रही थी कि वो सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ एजेंट उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अब हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली कुछ लोग उन रोबोट से बचकर छुपकर वहां से भाग रहे थे और उनके सबसे पीछे खड़े हुए आदमी को मार देते हैं। इसकी मौत देखकर वो सब लोग 1 मिनट के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं। इसके बाद वो रोबोट अपने आसपास इंसानों की मौजूदगी को महसूस करने वाला था कि तभी उनमें से एक आदमी को जमीन में एक बॉम्ब नजर आता है। वो आदमी बॉम्ब को उठाकर रोबोट की तरफ फेंकता है। इस धमाके के बाद भी वो लड़की अपने साथियों से कह रही थी कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, पर एजेंट इस बात पर कहता है कि जब तक सारे गांव वाले और सारे टूरिस्ट मर नहीं जाते हम इस मिशन को नहीं रोक सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में दो रोबोट्स आपस में ही लड़ने लग गए हैं। इस लड़ाई की वजह से इन रोबोट्स और बेस के साथ कनेक्शन खराब हो जाता है और मेजर हैकर्स को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से रोबोट्स का सारा डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लें, जिससे वो रोबोट्स खत्म भी हो जाएं तो उनका डाटा महफूज रहेगा। यहीं हम देखते हैं कि हैकर ग्रुप में वो लड़की जिसे ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा था वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ आने पर वो पुलिस को फोन करके सब कुछ बताने ही वाली थी कि यहीं पर एजेंट आ जाता है और इस एजेंट को देखकर वो लड़की वहां से भागने लग जाती है और आखिर वो एजेंट उसे पकड़कर उसके पेट में छुरी घोंप कर खत्म कर देता है। अब वो दोबारा अंदर आता है और बाकी दो लोगों को वहां से अपनी पैकिंग करने को कहता है, जिसकी वजह वो ये बता रहा था कि ये जगह अब महफूज नहीं रही और हमें अब दूसरी जगह मूव करना होगा। यहीं पर वो लोग एजेंट से अपने तीसरे साथी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। इन लोगों के वहां से निकलने के बाद वो जगह ब्लास्ट हो जाती है और हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां वो गांव वाले उन रोबोट से छुपकर उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर रोबोट आकर उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम उन हैकर्स को एक नई जगह पर देखते हैं जहां उन्हें अपना सेटअप लगाने के बाद पता चलता है कि एक रोबोट तो उनका पहले ही मर गया था और अब उनके दूसरे रोबोट की भी बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसकी बैटरी लगाने के लिए अब एजेंट को जंगल में जाना पड़ेगा। एजेंट इन दोनों हैकर्स को धमकी देता है कि मेरे आने से पहले अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से भागा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। जंगल में आने पर अब हम देखते हैं कि वो एजेंट रोबोट को बैटरी लगा देता है और यहाँ सब लोग जो रोबोट से बचकर भाग रहे थे वो उनमें से एक लड़की मर जाती है, जिसकी वजह से उनके सारे साथियों को बहुत दुख होता है। अब उनमें से एक आदमी लीप को कहता है कि तुम इन गाँव वालों को लेकर एक महफूज जगह पर जाओ और हम इन रोबोट्स को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग अब ऐसा करके अपने बाकी साथियों के साथ मिल जाते हैं, पर यहाँ उनकी किस्मत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि एक रोबोट ने उन्हें यहाँ देख लिया था। इससे पहले कि वो रोबोट उन इंसानों को मारता, यहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट था जिसके मूवी के स्टार्ट में गिरने से उसके अंदर खराबी पैदा हो गई थी और इस खराबी की वजह से वो अपनी कमांड के बरअक्स काम कर रहा था, यानी अगर उसको कमांड इंसानों को मारने की मिल रही थी तो वो इंसानों को बचाने का काम कर रहा था और अब वो अपने साथी रोबोट को ही मारने लग जाता है जो इंसानों को मार रहा था, क्योंकि इस रोबोट को तो इंसानों को बचाना था। और अब बिल आखिर क्योंकि दो रोबोट्स खत्म हो चुके थे और एक रोबोट इंसानों को बचाने का काम कर रहा था, तो आखिरी रोबोट उस रोबोट से आकर लड़ना शुरू कर देता है। अब इस लड़ाई के दौरान अब उनका सारे का सारा कनेक्शन बेस से खत्म हो गया था। मेजर उन हैकर से कह रहा था कि तुम किसी भी तरह इन रोबोट से राब्ता कायम करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। और फिर यहाँ जंगल में वो एजेंट उन लोगों को देख लेता है और वो उनमें से दो आदमियों को उनकी टांग पर गोली मारकर जख्मी कर देता है और अब वो लोग रोबोट के पास से मिला हुआ बॉम्ब उस एजेंट की तरफ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एजेंट जख्मी हो जाता है, लेकिन वो दोबारा उठता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रोबोट्स की तरफ जाता है और अब वो रोबोट्स के पास जाकर उन्हें अपनी गन की हेल्प से उन्हें बंद कर देता है। और बंद होते ही एक रोबोट से कहता है कि इंसानों की जान रोबोट्स की जान से ज्यादा अहम है और अब इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे मेजर को पता चल गया था कि वहां पर हर चीज खत्म हो गई है, हत्ता के इंसान और उसके भेजे हुए रोबोट्स भी। वो मेजर उस एरिया में भी ब्लास्ट करवा देता है जहाँ पर वो हैकर्स थे और इस तरह वो हैकर्स और उनका सारा सिस्टम भी खत्म हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस मेजर के पास एक कॉल आती है। इस कॉल में मेजर को बताया जा रहा था कि हम जान गए हैं कि इस गांव में ये जो तबाही हुई है ये तुम्हारे तजर्बात की वजह से हुई है। ये सुनकर मेजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।